अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। बिफोर स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, हम जब भी किसी भी बॉन्ड का जिक्र करते हैं तो हम यही पहले जिक्र करते हैं कि वो आखिर बॉन्ड बनाता क्यों है। तो हर एटम, हर मॉलिक्यूल जो भी बॉन्ड बनाता है वो जस्ट टू गेट स्टेबल। सो जो स्टेबिलिटी रूल है वो क्या है, या तो वो अपने वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हासिल कर लें या फिर वो क्या कर लें, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो जब ये वैलेंस शेल में 2 और 8 इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेते हैं तो वो स्टेबल हो जाते हैं। हमने बिफोर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, हमने लास्ट जो पढ़ा था वो था कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, हर एटम जो है, जैसे ये हाइड्रोजन की एग्जांपल देखते थे, तो हाइड्रोजन एक ये है और दूसरा ये अपने अपने एक इलेक्ट्रॉन लेके आते हैं और यहाँ पे क्या कर लेते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं, और इस तरह के जो बॉन्ड बनता है इसे हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अपने म्यूचुअली शेयर हो जाते कर लेते हैं एक दूसरे के साथ, जैसे यहाँ पे ये हुआ है। अब ये जो बॉन्ड पेयर बना है, एक ये बॉन्ड पेयर जो बना है, ये क्या हुआ है, ये हर एटम ने एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया है, शेयर किया है। ये बात आई होप आपको समझ आई होगी प्रीवियस वीडियो में। अगर नहीं आई तो मैं ऊपर लिख देता हूँ, पहले आप वो वीडियो लाजमी देखें। अब अगर हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट की बात करें तो इसमें क्या होता है, ये जो बॉन्ड पेयर बनता है ये वाला, ये जो बॉन्ड पेयर है, ये हर एटम अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करता, बल्कि क्या होता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं ये कोई एक एटम शेयर कर देगा, या फिर या तो ये वाला एटम शेयर कर देगा और या फिर ये वाला एटम शेयर कर देगा, कोई एक एटम शेयर करेगा, दोनों नहीं करेंगे। सो इस तरह से क्या होगा, जो हासिल कर यानी कि जो एटम जिसने डोनेट किए ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स, वो डोनर कहलाएगा, और जिसने एक्सेप्ट किए हैं, जैसे उसने कोई शेयरिंग नहीं की, उसने सिर्फ एक्सेप्ट किए, उसे हम कहेंगे एक्सेप्टर। आगे हम पढ़ते हैं इसको। तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, द टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन विच द बॉन्ड पेयर इज शेयर्ड बाय द सिंगल बॉन्डेड एटम ओनली। ये जरा गौर से देखिए, तो यहाँ पे देखें कि ये एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे देखें ये एक अमोनिया का मॉलिक्यूल है। इसकी डिटेल में जाएंगे, जस्ट मैं बताना, ये BF3 का मॉलिक्यूल है। तो इसमें ये जो दो एटम हैं ये वाले, ये क्या करता है, ये नाइट्रोजन इस बोरान को दे देता है। तो यहाँ पे ये देखें, ये जो बॉन्ड बना हुआ है यहाँ पे, ये दो इलेक्ट्रॉन्स के साथ, नाइट्रोजन और बोरान के साथ, इसमें बोरान ने कोई इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं किया, सिर्फ नाइट्रोजन ने अपने दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं। तो जो नाइट्रोजन है ये डोनर है और बोरान जो है वो क्या है, एक्सेप्टर है। तो जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की कंडीशन है वो क्या है, तो अभी हमने बात की है, जो वो एटम जो कि बॉन्ड को डोनेट करता है, सॉरी, वो एटम जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है, उसके लिए क्या कंडीशन है कि उसके पास एक लोन पेयर होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है, लोन पेयर होना बहुत जरूरी है। और सेकंड कंडीशन क्या है, द अदर एटम जो कि एक्सेप्ट करने वाला होता है, उसके पास वो दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए जगह होनी जरूरी है, यानी कि अदर एटम कैन एक्सेप्ट द लोन पेयर। ये एक एटम जो होगा वो डोनेट कर सके, यानी कि उसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर होना जरूरी है, और दूसरा जो एटम एक्सेप्टर होगा उसके पास क्या होना चाहिए, उस लोन पेयर को एक्सेप्ट करने के लिए स्पेस होनी जरूरी है। यहाँ पे ये मालिक्यूल जरा देखिए, ये है अमोनिया। इसमें देखेंगे तो नाइट्रोजन जो है इसके पास, इसका एटॉमिक नंबर होता है 7। तो जितना एटॉमिक नंबर होता है उससे हमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद मिल जाती है, यानी कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7। फर्स्ट शेल में 2 आ गए तो लास्ट शेल में कितने होंगे, 5। तो इसके पास कितने, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके, 5। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये इसके हैं 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 एंड 5। अब इसको, इसने क्या करना है, स्टेबल होना है तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसने क्या किया, ये जो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए हैं, 3। तो 3 जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते उतने वो शेयर कर लेता है। ये देखिए जी, हाइड्रोजन के साथ इसने 3 इलेक्ट्रॉन कर लिए शेयर। अगर अब आप गिनो तो ये देखिएगा, इसके पास ये दो 4 और ये दो 6 और ये दो 8, इसका वैलेंस शेल कंप्लीट हो गया। इस तरह हाइड्रोजन को देखोगे तो ये दो इसके पूरे हो गए, इसके भी दो पूरे हो गए और इसके भी दो कंप्लीट हो गए। इस तरह से इनकी अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब यहाँ इसको जरा समझिएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन के केस में 3 इलेक्ट्रॉन थे, ये जो 3 थे जिन्होंने बॉन्डिंग में हिस्सा ली, यानी कि बॉन्ड बनाया।
लेकिन ये वाला जो है ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहा, ये फ्री है। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते, फ्री होते हैं, उन्हें कहते हैं लोन पेयर। उन्हें क्या कहते हैं? लोन पेयर। तो इस नाइट्रोजन इन अमोनिया, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए एक लोन पेयर चाहिए होता है एटलीस्ट। इसी तरह अगर हम वाटर को देखें, वाटर का जो उसमें ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 8। तो 8 से हमें इलेक्ट्रॉन पता चल गया 8 होते हैं, तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो बाकी कितने रह गए? 6। सेकंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये देखिए जरा, ये 2, ये 2 4, और ये 2 क्या हो गया? 6। अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए टू गेट स्टेबल, तो जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उतने ही वो शेयर कर देगा। तो ये देखिएगा हाइड्रोजन के साथ शेयर हो गया। अब अगर आप ऑक्सीजन के केस में देखो, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन तो क्या हो गए? शेयर। लेकिन ये वाले जो 4 इलेक्ट्रॉन, ये 2 लोन पेयर हैं। क्यों लोन पेयर हैं? बिकॉज़ दे डू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में हिस्सा ये नहीं ले रहे। इसलिए ऑक्सीजन के केस में या वाटर के केस में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं। अमोनिया में 1 लोन पेयर होता है, और ऑक्सीजन यानी कि वाटर में 2 लोन पेयर होते हैं। अब यहाँ पे वो हमने डोनर्स की बात कर ली, यानी कि जो कि डोनेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसके देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। तो इसके एक इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि जितने एटॉमिक नंबर है वो हमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बताता है। अगर अब ये वाला इलेक्ट्रॉन भी क्या करे? हाइड्रोजन लूज कर दे, तो उसके ऊपर चार्ज आ जाता है प्लस। अब इसको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। स्टेबिलिटी ऑर्डर जो हमने स्टेबिलिटी साइन पढ़ा था, साइन ऑफ स्टेबिलिटी। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। तो ये एक अच्छा एक्सेप्टर हो सकता है फॉर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। इसी तरह अगर हम ये BF3 को जरा देखें, तो BF3 में बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है, ये सॉरी रॉन्ग हो गया, ये 5 होता है बोरॉन का एटॉमिक नंबर। तो 5 का मतलब है 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें। तो फर्स्ट शेल में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो सेकंड शेल में कितने हो गए? 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये देखिए 1 2 3। अब 3 है तो इसने कितने बॉन्ड, ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ये देखें शेयर कर दिया फ्लोरीन के साथ। फ्लोरीन के साथ जब इसने शेयर किए हैं, तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? देखिए ये 2, ये 2 4, और ये 2 6। तो ये बोरान का क्या ऑक्टेट पूरा हुआ है? नहीं हुआ, क्योंकि ऑक्टेट पूरा होने के लिए तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसको मजीद कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स और रिक्वायर है। यानी कि इसके पास अभी इतनी स्पेस है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए ये एक्सेप्टर अच्छा बन सकता है फॉर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अगर हम फ्लोरीन के केस में देखें, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, लास्ट सेल में कितने बाकी बच गए? 9 टोटल हैं, तो 7 हो गए। 7 के साथ इसने एक शेयर कर लिया, तो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। देखो 2 4 6 और एक कितना हो गया? 6 और 2 ये 8। तो फ्लोरीन का तो ऑक्टेट पूरा है, लेकिन बोरान का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो बोरान 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, हाइड्रोजन भी एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये दोनों क्या है? एक्सेप्टर। और यहाँ पे जो हमने पीछे पढ़ी है, ये दोनों क्या हैं? ये डोनर हैं बड़े। अब हम जरा बॉन्ड को समझते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे अगर आप बात को समझिए, तो अभी हमने पढ़ा है कि नाइट्रोजन या अमोनिया के केस में नाइट्रोजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, सॉरी 1 लोन पेयर होता है एक्स्ट्रा। और बोरान के केस में क्या होता है? इसके 6 इलेक्ट्रॉन, 2 4 और 2 6 होते हैं। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की स्पेस होती है। और अमोनिया के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं, तो वो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर लेता है? डोनेट कर देता है। तो जब ये डोनेट करता है, तो इस तरह से यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, जो कि नाइट्रोजन और बोरान के दरमियान शेयर हो जाते हैं। इस तरह से क्या होता है? वो जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन बोरान को मिल जाते हैं। इससे क्या होता है? बोरान का भी जो अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, जो डोनर होता है, जो डोनेट करता है, जाहिर बात है वहां से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, तो उसके ऊपर चार्ज आ जाता है प्लस। और जो एक्सेप्टर होता है, यानी कि जिस तरफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं वहां पे जाहिर बात है इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा हो जाती है, तो उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाता है? नेगेटिव। समझ आ गई बात? यानी कि डोनर एटम के ऊपर क्या चार्ज आता है? पॉजिटिव। और एक्सेप्टर के ऊपर क्या चार्ज आता है? नेगेटिव। समझ आ गई बात? चलेंगे। लेकिन अब यहाँ पे ये समझिएगा, एक तरफ प्लस है, दूसरी तरफ क्या है? माइनस है। तो ये प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। इस वजह से ये जो एटम होता है, इसको हम न्यूट्रल कंसीडर करते हैं। क्यों?
क्योंकि ये प्लस और माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। आई होप ये बात समझ आई होगी आप। तो यहाँ पे मैंने लिख भी दी है थोड़ी सी ब्रीफ सी डिस्कशन के डोनर एटम कौन सा, द एटम विच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड डोनर। एक्सेप्टर क्या कौन सा होता है, द एटम विच एक्सेप्ट लोन पेयर इज कॉल्ड एक्सेप्टर। अब रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इस कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को, तो सर इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि जो एक एरो लगाया जाता है, स्मॉल एरो, और उसका क्या होती है जो टेल होती है, यानी कि जहां से वो स्टार्ट होती है वो डोनर से शुरू होती है और एक्सेप्टर की तरफ उसका एरो का मुंह होता है, जैसे ये देखिएगा, ये हमने शो किया है। तो डोनर की तरफ इसकी टेल है और डायरेक्शन बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो नाइट्रोजन से बोरान की तरफ जा रहे हैं, तो ये इसी तरह एक और है जी अमोनियम आयन फॉर्मेशन NH4। अगेन वही नाइट्रोजन है हमारे पास, सॉरी अमोनिया है, यहाँ पे देखें ये तो ये दो इलेक्ट्रॉन हमारे पास एक्स्ट्रा मौजूद हैं। और हाइड्रो ये हमने पीछे पढ़ा है प्रोटॉन H पॉजिटिव, इसको हम हाइड्रोजन आयन भी कहते हैं और प्रोटॉन भी कहते हैं। तो यहाँ पे इसके पास दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने, क्योंकि इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो दो हो जाएंगे तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो इसको टू इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए जगह मौजूद है इसके पास। और अमोनिया के केस में यहाँ पे इसके पास दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो इस तरह से डोनेट कर देगा, शेयर कर लेगा। तो ये देखिएगा शेयर किया। अब जरा ये देखें कि डोनर के ऊपर क्या चार्ज है, पॉजिटिव आता है, एक्सेप्टर के ऊपर क्या चार्ज आता है, नेगेटिव आता है। लेकिन यहाँ पे देखें कि डोनर के जो एक्सेप्टर है उसके पास पहले से पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं। और जब ये कैंसिल हो जाता है तो इसके पास प्लस हमारे पास अब बच जाता है, क्योंकि प्लस जो है वो कैंसिल हो नहीं पाता। इस वजह से इन चारों के ऊपर ये जो NH4 है प्लस चार्ज रहता है। तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट के जरिए इस तरह से शो किया जाता है, ओवरऑल इसके ऊपर चार्ज होगा, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट लगा के और इसके ऊपर शो कर दिया जाता है कि ये अमोनियम पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर एक चार्ज मौजूद है। इसलिए यहाँ पे देखें, यहाँ हमने शो कराया हुआ है, ये देखें NH4 पॉजिटिव। आई होप ये बात समझ आई है आपको। अब आपके जिम्मे जो असाइनमेंट है वो ये है कि हाइड्रोनियम आयन ये H3O पॉजिटिव है, ये कैसे बनता है, इसको आपने बैठ के समझना है। बस याद रखिएगा ये जो हाइड्रोनियम आयन है ये H2O और H पॉजिटिव के रिएक्शन से बनता है। अब ये समझिएगा ये कैसे बनता है, ये आपके जिम्मे असाइनमेंट है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।